गृह विज्ञान शिक्षण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे गृह विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि गृह विज्ञान जो विषय है उसका अन्य विषयों से क्या संबंध है, या अन्य विषयों में गृह विज्ञान कहाँ तक सहयोग करता है, या गृह विज्ञान में और कई विषय जो हैं अन्य विषय कितना सहयोग करते हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें गृह विज्ञान से कुछ प्रमुख विषयों का संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, गणित आदि विषयों से गृह विज्ञान का क्या संबंध है, इसी पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। गृह विज्ञान का अन्य विषयों से क्या संबंध है। सबसे पहले हम देखते हैं गृह विज्ञान का इतिहास विषय से क्या संबंध है। आप जानते हैं कि गृह विज्ञान की जो विषय सामग्री है, जैसे सिलाई कढ़ाई, पाक शास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, इन सभी का इतिहास से बहुत ही गहरा संबंध है। सिलाई कढ़ाई में यदि आप छात्राओं को कुछ डिज़ाइन बनाना सिखाते हैं तो प्रचलित नमूने जो होते हैं उन्हीं का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार पाक शास्त्र में भी आप देखेंगे कि इतिहास के ही सहायता से छात्राओं को संसाधनों के अभाव में भी भोजन कैसे बनाया जाए, ये हम उन्हें ज्ञान करा सकते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान में भी इतिहास हमारी मदद करता है। एक उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं। अभी तक सब यही जानते थे कि चेचक जो है वह देवी का प्रकोप है, जबकि यह सिद्ध हो चुका है कि चेचक एक वैरिसेला नामक विषाणु के माध्यम से फैलता है। तो इतिहास की सहायता से हम गृह विज्ञान शिक्षण को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। इसका संबंध स्थापित इतिहास से हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गृह विज्ञान और भूगोल के संबंध का। किसी भी शिक्षिका को चाहिए कि वह गृह विज्ञान पढ़ाते समय उसका भूगोल से संबंध अवश्य स्थापित करे। इससे बच्चों के ज्ञान में विस्तार होता है। यदि आप सिलाई कढ़ाई छात्राओं को पढ़ा रहे हैं तो आप विभिन्न परिधानों की भौगोलिक परिस्थितियों से भी उन्हें अवगत कराएं कि ऐसी क्या उनकी भौगोलिक परिस्थितियां रही होंगी कि उन्हें इस प्रकार के परिधान पहनने की आदत पड़ी है। ठंडे प्रदेशों में ऊनी वस्त्रों का पहना जाता है, गर्म प्रदेशों में सूती वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि छात्राओं को कपड़ों के साथ साथ उनके भौगोलिक परिस्थितियों को भी अवगत कराना चाहिए। इसी प्रकार आप जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है। पाक शास्त्र के अंतर्गत भोजन बनाने की विभिन्न कलाएं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का बनना, यह इस बात को सिद्ध करता है। तो छात्राओं को हम इसका ज्ञान भी करा सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के भोजन विभिन्न स्थानों पर एक प्रसिद्ध है। आप जानते होंगे अपने आसपास में भी देखेंगे कि कुछ स्थानों के प्रचलित भोजन या व्यंजन मशहूर रहे हैं। तो इस प्रकार गृह विज्ञान का भूगोल से भी विशेष संबंध है। अब हम देखेंगे गृह विज्ञान का नागरिक शास्त्र विषय से क्या संबंध है। आप जानते हैं कि गृह विज्ञान के माध्यम से छात्राओं को एक आदर्श गृहिणी बनाने का प्रयास किया जाता है।
आदर्श गृहिणी वही होती है जो गृह में अपने कर्तव्यों का, समाज में अपने कर्तव्यों का सही रूप से निर्वहन करे। घर में भी और समाज में भी वह मानवता, सहयोग की भावना से परिपूर्ण हो करके एक आदर्श नागरिक का भूमिका अदा करे। तो नागरिक शास्त्र के माध्यम से हम छात्राओं में एक आदर्श नागरिकता की भावना का विकास कर सकते हैं, जो छात्राओं को एक आदर्श गृहिणी बनने में काफ़ी सहयोग करता है। ये गृह विज्ञान एवं नागरिक शास्त्र का संबंध रहा। अब हम देखेंगे गृह विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के भी मध्य क्या संबंध है। आपको बता दें कि गृह विज्ञान का अर्थशास्त्र से अन्य विषयों की अपेक्षा बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इतना संबंध है कि विश्व के कई देशों में गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। आप समझ रहे होंगे कि गृह विज्ञान में एक आदर्श गृहिणी होने के नाते सामंजस्य करके गृह प्रबंधन करने का ज्ञान छात्राओं को कराया जाता है। इसके अंतर्गत आप बचत, बजट, मितव्ययिता आदि तथ्यों को समझते हैं और इसकी भावना को भी विकसित करते हैं। आप इन सब चीज़ों को अर्थशास्त्र के माध्यम से ही सीख सकते हैं। गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र का काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। अंत में हम बात करेंगे गृह विज्ञान और गणित का क्या संबंध है। तो आप जानते हैं गणित का प्रयोग व्यवहारिक जीवन में कहीं न कहीं होता ही है। उसी प्रकार गृह विज्ञान में भी गणित काफ़ी मदद करता है, चाहे वह कपड़ों की सिलाई करना हो, कपड़ों का नाप तोल करना हो, भोजन बनाने में भी भोज्य पदार्थों का नाप तोल करना हो, चाहे घर का बजट हो, आय व्यय का लेखा जोखा हो, इसमें भी गणित हमारी काफ़ी मदद करता है। तो आप इस प्रकार देख रहे होंगे कि गृह विज्ञान का गणित से भी काफ़ी गहरा संबंध है। तो आज हम लोगों ने देखा गृह विज्ञान का अन्य विषयों से क्या संबंध है। इसके साथ ही आप लोगों को एक जानकारी और देता हूं कि गृह विज्ञान शिक्षण का प्रथम इकाई आज समाप्त हो गया। इस लेक्चर का पीडीएफ आप लोगों को पहले ही अवेलेबल करवा दिया गया है। पीडीएफ को अपने नोटबुक में नोट कर लें और उसके बाद इस लेक्चर को देखना प्रारंभ करें। ठीक है, धन्यवाद।